नमस्कार दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर इंडिया ने चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से सक्सेसफुली लॉन्च किया। 3, 2, 1, 0 प्लस 5 सेकेंड और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। After 4 years of continuous efforts and hard work of ISRO team, इंडिया ने स्पेस में एक बार फिर से अपना ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। इस बात पे तो इसरो के टीम के लिए एक कांग्रेस तो बनता है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर कांग्रेस टीम इसरो ज़रूर लिखें। अब बात आती है कि आखिर यह लॉन्चिंग इतनी खास क्यों है? क्या सच में इंडिया इतिहास रचने वाला है? और क्या है चंद्रयान 3 का एग्जैक्ट मिशन? तो आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के इन सभी डिटेल्स के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 मिशन का ही एक पार्ट है, जो इसरो के लास्ट मिशन के कंपैरिजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 का मकसद भी एक ही है, और वो मकसद यह है कि वो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक दुनिया का कोई भी देश साउथ पोल पर नहीं पहुंच सका है। इसलिए दोस्तों ये मिशन हम सब इंडियंस के लिए काफ़ी मेमोरेबल और प्राउडफुल होने वाला है, क्योंकि अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, चाँद की सतह पर लैंडर उतारने वाला इंडिया चौथा देश बन जाएगा। दुनिया में अब तक ऐसे सिर्फ 3 ही देश हैं जिन्होंने चाँद पे सॉफ्ट लैंडिंग करी है, जिसमें अमेरिका, रसिया और चाइना हैं। दोस्तों सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी सैटेलाइट को किसी लैंडर से सुरक्षित उतारें और वो अपना काम परफेक्टली कर सके। ये सॉफ्ट लैंडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा इसरो ने साल 2019 में चाँद के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग कराने के लिए लैंडर उतारा था, लेकिन हार्ड लैंडिंग की वजह से हमें सफलता नहीं मिली थी, जिसको देखते हुए भारत ने एक बार फिर मिशन मून के तहत दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए चंद्रयान 3 में कई तरह के बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में करीब 40 दिन लगेंगे, और दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो अगस्त महीने की 23 या 24 तारीख को चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड भी कर जाएगा। आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर इंडिया ने चांद पे लैंडिंग के लिए दक्षिणी ध्रुव को ही क्यों चुना? तो दोस्तों चांद के साउथ पोल पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, चीन और रसिया समेत पूरी दुनिया की नज़रें हैं। चीन ने तो कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर अपना लैंडर चांग 4 भी उतारा था, जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। इतना ही नहीं, अमेरिका तो 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन के तहत साउथ पोल पर एस्ट्रोनॉट को भी भेजने की तैयारी कर रही है। चंद्रयान 3 के जरिए हम चाँद पे छुपे रेयर मटेरियल्स और मिनरल्स का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। प्लस इसरो का ये प्लान भारत के इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है साउथ पोल के टेम्परेचर की। साउथ पोल का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है, लगभग -248 डिग्री सेल्सियस के करीब। इसलिए अरबों सालों से यहाँ की जो मिट्टी या फिर पत्थर हैं, मतलब यहाँ जो कुछ भी मौजूद है वो वैसा का वैसा ही होगा, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया होगा। चूँकि सोलर सिस्टम में मौजूद सभी पिंडों यानी कि प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स का निर्माण एक ही प्रोसेस से हुआ था, और दोस्तों एक साथ ही हुआ था। इसीलिए अगर यहाँ की मिट्टी मिल जाए, यहाँ की मिट्टी के सैंपल को हम स्टडी करेंगे तो हमें सोलर सिस्टम की ओरिजिन के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का पता लग सकता है। एक और जो कि सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि साउथ पोल पर एक एटकिन बेसिन नाम का काफ़ी बड़ा क्रेटर है, जिसकी व्यास जो है वो लगभग 2500 किलोमीटर है। और इस क्रेटर के स्टडी करने के बाद हम चंद्रमा के इंटरनल सरफेस के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता लगा सकते हैं। प्लस उसके बेस पर प्लैनेट्स की भी आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें पता लग सकता है। तो सोचो दोस्तों, अगर हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहा तो ये कितना बड़ा प्रॉफिट होगा इंडिया के लिए। आपको पता होगा कि अर्थ और मून दोनों आपस में टाइडली लॉक हैं। मतलब यह है कि मून का एक हिस्सा अर्थ को दिखता है और दूसरा साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा अर्थ से छुपा हुआ है, जिससे कि इसके दूसरे पार्ट पर कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी।
और नासा का दावा है कि मून के इसी पार्ट पर बहुत सारे क्रेटर्स हैं। क्रेटर्स का मतलब दोस्तों गड्ढे होते हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हुए हैं। और वास्तव में 1959 तक मून के इस अंधेरे पार्ट को किसी ने नहीं देखा था। साउथ पोल का ये डार्क वाला हिस्सा कैसा दिखता है यह तो तब पता चला जब यूएसएसआर की स्पेसक्राफ्ट लूना 3 ने इसकी तस्वीरें ली थी। उसके बाद से दुनिया के कई देश मून के इस पार्ट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड दिखे और यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एक्सपेरिमेंट करने लगे। इसी सिलसिले में भारत ने भी 2019 में चंद्रयान 2 को साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के चलते यहाँ लैंडिंग नहीं हो पाई। और मून के इस पार्ट यानी साउथ पोल पे लैंडिंग करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसकी सरफेस पे लैंडर या फिर एस्ट्रोनॉट्स दोनों को उतारना एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि चांद पर अर्थ जैसा वायुमंडल एटमॉस्फेयर नहीं है। साथ ही यहाँ बहुत अंधेरा है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से तमाम इक्विपमेंट्स भी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। क्रेटर्स और फ्लैट लैंड होने की वजह से साउथ पोल पर एक्सप्लोर करना काफ़ी टफ टास्क है। प्लस अराउंड 100 किलोमीटर तक के क्रेटर्स होने की वजह से लैंड करना और ऑपरेट करना काफ़ी इनसिक्योर असुरक्षित होता है। तो दोस्तों, लेट्स वेट फॉर द फाइनल सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ आवर चंद्रयान 3 मिशन। यह हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही गौरवशाली पल होगा जब लैंडर साउथ पोल पर फाइनली लैंड कर जाएगा और हमारा देश चांद के साउथ पोल पर रिसर्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।